जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अपने जो वरिष्ठ अध्यापक का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का, उसकी तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें, क्या क्या रणनीति रखें और किस प्रकार से शुरुआत करें जिससे कि पहले ही प्रयास में अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर वरिष्ठ अध्यापक की रणनीति के बारे में, अपने हिंदी साहित्य की रणनीति के बारे में भी एक वीडियो बनाइए और एक पुस्तक सूची का भी वीडियो बनाइए। तो उस पर हम आज इस पर चर्चा करेंगे पूरे विस्तार के साथ, क्या क्या रणनीति रखें, जो नए अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी है, जो पुराने अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने एक बार कोर्स कर चुके हैं, कोचिंग कर रहे हैं कहीं, तो उन्हें भी क्या क्या सावधानियां रखनी है जिस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि अगर जो अभ्यर्थी कहीं भी कोचिंग नहीं कर रहे हैं, केवल सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो विशेषकर खास लाभदायक होने वाला है, क्योंकि आपकी रणनीति क्या हो और कौन कौन सी पुस्तक सूची आपके पास होनी चाहिए वो मैटर आपको मैं यहाँ बता दूंगा। उसके अलावा हम साहित्य शिखर क्लासेस भी जो है स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का जो सेकंड पेपर है हिंदी का द्वितीय प्रश्न पत्र, उसकी पूरी तैयारी निःशुल्क रूप से करवा रहा है। आप एक बार कम से कम शुरुआत की 10 क्लासें देखिए वीडियो और नोट्स बना के देखिए। आपको लगेगा कि आपने अगर कहीं कोचिंग भी की है तो उस कोचिंग के भी नोट्स आपको पर्याप्त नहीं लगेंगे जितना मैटर मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, और पूरी डिटेल से बहुत टू द पॉइंट चल रहे हैं, विस्तार से एक एक पॉइंट को इस तरह बता रहा हूँ कि आपको जो है एक बार आपने अगर यहाँ कोर्स कर लिया तो उसके बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो उन्हें क्या क्या रणनीति रखनी चाहिए, या अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो फिर उन्हें क्या क्या रणनीति होनी चाहिए। अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं मान लो, तो आपकी वो नोट्स सफिशिएंट है और उनके अलावा जो पुस्तक जो बुक लिस्ट में बताऊँगा आपको, तो आप वो पुस्तकें लेके आ सकते हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आजकल जो आपके वीडियो जो है स्कूल व्याख्याता को से लेके कम और वरिष्ठ अध्यापक को लेके ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखो, वरिष्ठ अध्यापक की और स्कूल व्याख्याता अपनी हिंदी की तो तैयारी लगभग सेम होती है ना, और रणनीति के बारे में बात करना विशेष जरूरी है, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक के जो अभ्यर्थी है वो भी बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर जो है वरिष्ठ अध्यापक के बारे में भी हमें बताइए, गाइड कीजिए। तो इसलिए वो वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपकी और भी कोई समस्या हो वरिष्ठ अध्यापक की या फिर स्कूल व्याख्याता की, तो आप कमेंट करें, उस पर हम बातचीत कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की। तो हम बात कर रहे हैं आज अपने जो वरिष्ठ अध्यापक है, वरिष्ठ अध्यापक के द्वितीय प्रश्न पत्र के, है ना, जो सेकंड पेपर होता है हिंदी का, उसकी बात कर रहे हैं। हिंदी विषय को लेके अब देखो, सबसे पहले ये बात करें कि अगर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता ही करो या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करें, तो सबसे पहले सिलेबस को आपको देखना चाहिए। मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि सिलेबस देखना कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिलेबस देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है अपना, और सिलेबस में मैं पूरी डिटेल से आपको इसमें विस्तार से बता नहीं रहा हूँ, इसमें केवल आपको टू द पॉइंट बताऊंगा कि कितने भागों में सिलेबस को बांटा गया है और कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, है ना। उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमें किस विषय को कितना समय देना है और किसको कितना कम समय देना है। ठीक है, बाकी विस्तार से डिटेल में जो है एक वीडियो अलग से बना दूंगा सिलेबस के प्रत्येक पॉइंट वाइज कि इस सिलेबस में ये पॉइंट दे रखे और ये इस तरह तैयार करने हैं ना। तो सबसे पहले बात करें अपने हिंदी की, तो आप सामान्य रूप से जानते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक में जो है 2 पेपर होते हैं। ये आपको बेसिक जानकारी होगी। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं, और 2 में से एक पेपर होता है जो फर्स्ट पेपर होता है वो तो होता है जीके प्लस मनोविज्ञान का होता है, और उनके कितने क्वेश्चन आते हैं? तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, और जिनके अंक बार होता है 200 अंकों का, है ना, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। और इधर हिंदी विषय की बात करें, अब हिंदी इंग्लिश जो भी आपका विषय सेकंड जो पेपर है, इसमें जैसे मान लो अपनी हिंदी की बात करें तो हिंदी की इसमें 150 टोटल क्वेश्चन आएंगे, 150। और अगर इसमें बात करते हैं तो 130 के आसपास जो क्वेश्चन आएंगे वो तो अपने हिंदी के रहेंगे, और प्लस 20 क्वेश्चन अपन शिक्षण विधियों के मान सकते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के। ठीक है, और इसका जो अंकभार कितना होगा? इसका अंकभार हो जाएगा 300, क्योंकि 150 क्वेश्चन कितने अंकों के होंगे? प्रत्येक क्वेश्चन है 2 अंक का है तो 300 के, तो कुल मिला के मान सकते हैं कि 500 अंकों का आपका ये जो है पेपर होता है। ये आपको मैं पहले वरिष्ठ अध्यापक का जो प्रश्न पत्र के बारे में मैंने बताया था तभी मैं आपको बता चुका हूँ, और इस प्रकार आप जिसे देख सकते हैं। तो ये 2 पेपर होंगे आपके लिए, ये बेसिक बात है ना। और आपको अपनी योग्यता पता ही है, कौन कौन इस व्यक्ति जो है वरिष्ठ अध्यापक जिसे मान लो तैयारी कर रहा है तो इसकी हिंदी की तैयारी दे सकता है। तो बीए में आपकी ये सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप हिंदी से दे रहे हो सेकंड ग्रेड तो आपको हिंदी बीए में होना चाहिए। अगर आप संस्कृत से दे रहे हैं तो आपके संस्कृत होना चाहिए, ठीक है ना। और अंग्रेजी से दे रहे हैं तो आपके बीए में अंग्रेजी विषय होना चाहिए, ताकि आप जो है हिंदी से अपनी वरिष्ठ अध्यापक का एग्ज़ाम दे सके। ये आपको योग्यता है बीए प्लस बीएड, है ना। बीए के बाद क्या होनी चाहिए? आपकी बीएड भी कंप्लीट होनी चाहिए। ये योग्यता है वरिष्ठ अध्यापक का एग्ज़ाम देने के लिए। अब देखते हैं अपने सिलेबस को। तो सिलेबस में अपना जो द्वितीय जो प्रश्न पत्र है हिंदी का,
इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, 150 क्वेश्चन आएंगे और अंक जो होंगे वो होंगे 300 अंक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 150 क्वेश्चन आएंगे 300 अंक के। अब सबसे पहले बात करें तो मुख्यतः अपने जो सिलेबस उसको 3 खंडों में बांट सकते हैं, 3 खंडों में मुख्यतः सिलेबस को बांट सकते हैं। खंड 1 और दूसरा है जो है खंड 2 और तीसरे पार्ट की बात करें तो खंड 3। ठीक है, ये 3 खंड हो गए ना। 3 खंडों में अपने मुख्यतः हिंदी विषय का जो सिलेबस है वरिष्ठ अध्यापक का जो सेकंड फेब्रुअरी से बांट सकते हैं। पहले खंड में तो आती है इसमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर का जो मैटर आता है। पहले खंड में क्या आता है, माध्यमिक और व उच्च माध्यमिक स्तर, व उच्च जो माध्यमिक स्तर का जो मैटर होता है वह इसमें आता है, उच्च माध्यमिक स्तर। दूसरा बात करें तो दूसरा जो अपना खंड 2 है उसमें आता है स्नातक स्तर का मैटर, स्नातक स्तर। और तीसरा जो भाग है उसमें आती है हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियाँ। तो हिंदी शिक्षण विधियाँ। ठीक है, तो मुख्यतः आपको याद होना चाहिए कि अपना जो पाठ्यक्रम है वो 3 खंडों में विभाजित है। खंड पहला है माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर का, खंड दूसरा है जो स्नातक स्तर का है, खंड 3 है जो हिंदी की शिक्षण विधियों का खंड है। अब सबसे पहले बात करें तो खंड जो पहला है माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर का, तो यहाँ इसमें जो है इसमें क्या क्या पाठ शामिल है, तो इसमें एक तो देखो अपने सामान्य जो व्याकरण आती है ना, तत्सम तद्भव संधि विलोम पर्यायवाची शब्दार्थ शुद्ध शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि जो है इस माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर में शामिल है। तो सामान्य व्याकरण आती है, तो उसमें इसके 2 पार्ट कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो तो है सामान्य व्याकरण आती है अपनी। ठीक है, सामान्य व्याकरण। और अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो इसमें आता है अपठित गद्यांश पद्यांश जो आते हैं वो भी इसी में आते हैं, अपठित गद्यांश पद्यांश। ठीक है, ये इसका मुख्य भाग है। तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर में सामान्य व्याकरण और अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं। और मान के चले कि ये सबसे बड़ा पार्ट, इसका सबसे बड़ा रोल होता है। लगभग यहाँ से बनते हैं टोटल कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो कुल कितने अंक हो गए, तो 100 अंकों का ये आपका व्याकरण वाला भाग हो गया। तो लगभग कितने 50 प्रश्न, कुछ 2-3 प्रश्न कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश जो है 90% प्रश्न बनेंगे आपके 50% 50 क्वेश्चन यहाँ से 100 अंकों का। तो आप देख सकते हैं कि आपकी व्याकरण वाला जो पोर्शन है जिसमें अपठित गद्यांश तो आप निकाल लोगे, तो व्याकरण वाला पोर्शन का जो है सबसे बड़ा रोल है आपके हिंदी वरिष्ठ अध्यापक के द्वितीय प्रश्न पत्र में सिलेक्शन को लेकर। अब बात करें स्नातक स्तर का, तो स्नातक स्तर को जो है मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भागों में सबसे पहला भाग जो स्नातक स्तर का वो है अपना काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र पहला भाग है। और इस काव्य शास्त्र में आपको पता ही क्या क्या शामिल है, शब्द शक्ति शामिल है। इसमें भी अगर डिवाइडेशन करेंगे तो इसमें है शब्द शक्ति, रस, अलंकार और गुण, काव्य के गुण, काव्य दोष वो इसमें शामिल है ना। 1-2 तथ्य और भी है, रीति वो छंद। ठीक है, तो काव्य शास्त्र शामिल है। दूसरा पार्ट में है अपना हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। और तीसरे पार्ट की बात करें अपन, तो इसमें अपना जो तीसरा भाग है वह है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा उद्भव विकास बोलियाँ ना, उद्भव विकास बोलियाँ। ठीक है, तीसरा पार्ट। और चौथे पार्ट की बात करें तो इसमें आपके शामिल है रचनाएँ, कबीर है ना, अब विशेष कहानी है उसने कहा था, नाटक है मोहन राकेश का नाटक है खून का टीका, जैसे उपन्यास नाटक जो है इसमें शामिल है, वो रचना इसमें लगती है। अब यहाँ बात करें अपन टोटल जो है तो लगभग काव्य शास्त्र से अपने बन जाते हैं लगभग 15 प्रश्न। ठीक है, काव्य शास्त्र से कितने प्रश्न बन जाते हैं अपने, तो काव्य शास्त्र से माने तो लगभग 15 जो क्वेश्चन है यहाँ से बन जाते हैं, 15 क्वेश्चन। और हिंदी साहित्य इतिहास की बात करें तो लगभग 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। और हिंदी भाषा उद्भव विकास की बात करें तो लगभग 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। और रचनाओं का भी सबसे बड़ा रोल है, यहाँ से बनते हैं लगभग 25 क्वेश्चन। ठीक है, जब आप देखेंगे तो रचनाएं बहुत सारी है, एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं आपको रचना के लिए, रचना पूरी रचनाओं के बारे में बात कर लेंगे। तो यूँ मान के चले कि 30 60 और 10 70 75 क्वेश्चन का जो रोल है आपका सेकंड भाग का है। कितने क्वेश्चन हो गए, 75। और इधर टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, इधर हो गए 50। ठीक है, 50 क्वेश्चन इधर हो गए, 75 क्वेश्चन इधर हो चुके हैं, है ना। 25 तो ये रचनाओं के, 5 भाषा उद्भव के, तो 30 60 10 70 5 75 क्वेश्चन ये इसके हो गए।
अब बात रहा हिंदी की शिक्षण विधियों की, तो हिंदी के शिक्षण विधियों से कितने शेष रह गए, अंक कितने शेष रह गए, प्रश्न शेष रह गए, तो 5 तो ही हो गए, 125 है ना। तो लगभग 25 प्रश्न आपके जो है इधर बन जाते हैं, 20 से 25 प्रश्न आपके जो इधर बन जाते हैं हिंदी की शिक्षण विधियों से। तो टोटल इस प्रकार आपका जो है इस मोटा मोटा जो वर्गीकरण देख सकते हैं कि इस प्रकार आपके, तो सबसे बड़ा पार्ट क्या कौन सा हुआ, व्याकरण का, उससे दूसरा पार्ट बड़ा हुआ जो है हिंदी साहित्य इतिहास और रचनाओं वाला पार्ट बड़ा है, और हिंदी की शिक्षण विधियाँ। तो ये इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका इस तरह सिलेबस है। माध्यमिक स्तर में सिर्फ व्याकरण और अपठित गद्यांश से, काव्य शास्त्र में इस प्रकार टॉपिक शामिल है, हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, हिंदी भाषा का उद्भव विकास, बोलियाँ, रचनाएं और हिंदी की शैक्षणिक विधियाँ, मुख्यतः 3 भाग है, 3 भागों में इस तरह वर्गीकरण किया गया है। अब देखो ज़्यादा बड़े बड़े पार्ट नहीं है, बहुत सरल पार्ट है, बस ये कि अगर आपकी तैयारी जो है ना, अगर आप धैर्य से निरंतर रेगुलर, कम से भी कम अगर आप निरंतर तैयारी कर रहे हो और रेगुलर आप कम से कम 8 से अगर 10 घंटे भी पढ़ें, 8 से 10 घंटे भी अगर आप तैयारी करेंगे, तो ये मान के चलिए कि तीनों पार्ट, अगर आप मान लो इस पार्ट को रोज़ जो है, व्याकरण को अगर आप 1 से 1.5 घंटा भी दोगे, 1.5 घंटा भी पर्याप्त होता है, और इस पार्ट को आप दे सकते हैं लगभग 3 से 4 घंटे, है ना। तो और बचा जो पार्ट है 1-2 घंटे आप हिंदी की शैक्षणिक विधियों को दो, तो इसमें भी आप 8 घंटे में आप इस जो पार्ट, इस जो हिस्सा है सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हो। लगभग मान के चले तो 3 से 4 महीने में एक बार आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो उतनी वो विशेष बात नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है। बस ये कि आप अगर तैयारी को जो है एक विशेष रणनीति से करें, विशेष योजना बना के करें, है ना। यूँ नहीं कि बिना किसी योजना के ही चल रहे हैं। देखो असफलता, मैंने कई वीडियो बना रखे, उसमें बता रखा है कि असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें सिलेबस नहीं पता, सिलेबस किस प्रकार वर्गीकरण किया गया। तो मैंने बता दिया कि सिलेबस का इस प्रकार वर्गीकरण है, और आपको जो है अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं सिलेबस को ध्यान में रख के ही तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये हो गया सिलेबस। तो टोटल क्वेश्चन आएंगे 150-300 अंकों के, और आपके माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर से सामान्य व्याकरण, अपठित गद्यांश के लगभग 50 प्रश्न आएंगे। दूसरा खंड जो है बड़ा है, उसमें से 75 क्वेश्चन बनते हैं, काव्य शास्त्र के आते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास आएगा, भाषा विकास और रचनाएं, और उधर शिक्षण विधियाँ। अब बात कर लेते हैं पुस्तक सूची की, कि आपको कौन कौन सी पुस्तकें जो है ला सकते हैं अपने हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी के लिए। अब देखो पुस्तक सूची के लिए बात करें तो सबसे पहले मैं इस आपको पहले बता दूं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास, आप तैयारी कर रहे हैं पहले से, है ना, तो आपके पास ये तो निश्चित है कि सभी अभ्यर्थियों के पास कोई ना कोई बुक, कोई ना कोई किताब, कहीं किसी न किसी कोचिंग में नोट्स तो जरूर होंगे सही। यूँ नहीं कि मेरे पास तो अभी तक कोई मैटर नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। सभी अभ्यर्थियों के पास कुछ ना कुछ मैटर तो होगा। तो सबसे पहले आपके पास जो भी मैटर है अभी, और अगर आप उसे पढ़ चुके हैं, मान लो कोई गाइड आपके पास है, कोई बुक आपके पास है ना, किसी कोचिंग के नोट्स आपके पास है, और अगर आप उसे एक बार पढ़ चुके हैं, तो फिर आपको जो है उस मैटर को बिल्कुल चेंज नहीं करना, ठीक है। दोबारा भी उसी मैटर को पढ़ना है, तिबारा भी उसी मैटर को पढ़ना है। हाँ, कुछ चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा तो उसे आप ऐड कर सकते हैं, पर उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है। एक बार जो पढ़ चुके हैं, अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं, अगर कोचिंग के नोट्स आप पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ साथ जो है एक चीज़ें मैं बताऊँगा उनको ऐड कर सकते हैं, बाकी उसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आपकी जो पूरी तैयारी चल रही है वो कहीं ना कहीं उस इसमें काम आएगी। और एक बार बता दूं कि कोई भी गाइड हो, कोई भी बुक हो, तो लगभग जो है 90% मैटर सबका सेम होता है। हाँ, 2-3 प्रश्न जो है आगे पीछे हो सकते हैं, तो उन 2-3 प्रश्नों से आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं, आपका सिलेक्शन जो है 90% मैटर से हो जाएगा, अगर आपने उसे अच्छा रूप से कवर कर लिया तो। सबसे पहले बात तो ये बता दूँ, अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो साहित्य शिखर क्लासेज का जो है निःशुल्क कोर्स चल रहा है, साहित्य शिखर क्लासेज का हम जो है साहित्य शिखर क्लासेस के द्वारा जो इस चैनल के माध्यम से आपको स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक को लेके पूरा कोर्स करवा रहे हैं। लगभग जो है हमारी 50 के आसपास जो क्लासेस जो है हो चुकी है। हिंदी का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसे, ठीक है, ये तैयार करवा रहे हैं। अब जैसे स्कूल व्याख्याता में कुछ टॉपिक नए हैं, वरिष्ठ अध्यापक में कुछ टॉपिक अलग है। जैसे रचना इसमें बहुत सारी है ना, रचनाएं जो है बहुत सारी है वरिष्ठ अध्यापक में। तो इन सारे जो टॉपिक है इनको फिर बाद में, जैसे मान लो जो अभी हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो लगभग दोनों में सेम ही है, तो वह डिटेल से करवा रहे हैं ताकि वरिष्ठ अध्यापक स्कूल व्याख्याता में हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग अच्छे से तैयार हो जाए। फिर बाद में कुछ रचनाएं जो अलग है, हिंदी की शिक्षण विधियाँ अलग है, तो उनको अलग से फिर वरिष्ठ अध्यापक के नाम से अलग से प्ले लिस्ट बना के वहाँ आपको मैं जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं कोचिंग भी कर रहे हैं, तो आप साहित्य शिखर क्लासेस के एक बार कम से कम पिछले 10 वीडियो को देखिए, किस प्रकार आपकी कोचिंग के क्या नोट्स बन रहे हैं, उनको मिलाइए, देखिए कि आपको क्या लगता है ना। और मेरे हिसाब से जो है आपको टू द पॉइंट क्लास ही मिलेगी। हम फालतू की इधर उधर कोई बातचीत नहीं होती, हम टू द पॉइंट क्लास है। हो सकता है कि थोड़ा हमारा जो है सिस्टम उस तरह का नहीं है, सुविधाओं वाला, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो आपको लगेगा कि यार जब डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या ही पढ़ाई होती होगी। एक बार मैटर को देखिए फिर आपको पता लगेगा कि किस तरह का मैटर है, ठीक है। अब बात करते हैं पुस्तक सूची की। बिल्कुल निःशुल्क क्लासें हैं, कोई भी इनका कोई चार्ज नहीं है, आप आराम से इसे देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं, है ना। अब सबसे पहले बात करते हैं गाइड की।
सबसे पहला आपका प्रश्न भी ये होता है कि सर कोई अच्छी से गाइड बता दीजिए। तो देखो गाइड जो है हिंदी साथी के लिए बहुत सारी गाइडें आती हैं। जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहती है वो रहती है परिष्कार की गाइड जो है ना, परिष्कार की गाइड सबसे ज़्यादा चर्चित है। और मनोज मिश्रा सर की भी गाइड आती है, मनोज मिश्रा पब्लिकेशन से भी आती है ना, एक गाइड ये भी आती है। तो आप जो है कोई सी भी एक गाइड ला सकते हैं। आप परिष्कार वाली गाइड पढ़ना चाहें अगर आपके पास हो तो वो पढ़ सकते हैं, मनोज मिश्रा सर की लाना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको जैसे लक्ष्य है कोई भी और भी गाइड आती है तो आप उसे भी लेके आके पढ़ सकते हैं। अब गाइड से क्या होता है कि गाइड में जो है मैटर वो सफिशिएंट दे रखा होता है। जिस प्रकार अगर बात करेंगे भी जो 2022 में जो वरिष्ठ अध्यापक का पेपर हुआ था हिंदी का, अगर केवल आप गाइड पढ़ के उस एग्जाम को देने गए तो ये मान के चले कि आपको सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। गाइड को पढ़ के ही अगर आप गए तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप किसी कोचिंग के केवल नोट्सों के बेस पे भी गए तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है। क्योंकि कोई रेयर केस में कोई कोचिंग ऐसी होती है जो बहुत डिटेल में चीज़ें बताती है, बाकी बहुत शॉर्ट में चलती है ना। तो अगर आप गाइड पढ़ रहे हैं, ठीक है आपके पास गाइड है तो आप उसे जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें जो है आपको पता होता है कि सिलेबस का ये सिलेबस का डिवाइडेशन गाइड में होता है और कुछ ऑब्जेक्टिव भी दे रखे होते हैं। अभी जैसे परिष्कार की जो गाइड है इसमें बहुत शानदार जो है ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। अब पुस्तक सूची की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है बात करें व्याकरण की, क्योंकि व्याकरण का जो है बहुत बड़ा रोल है। और व्याकरण की बात करें तो व्याकरण के लिए आप जो है मैंने सब बेसिक शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो पहले तो 9वीं से 12th तक जो व्याकरण चलती है NCERT किताब चलती है सोनदान चारण जी की, वो लेके आ सकते हैं। अब कई सारे अभ्यर्थी बोलेंगे सर आपने स्कूल व्याख्याता के लिए भी बताई, तो हाँ जो नए अभ्यर्थी हैं फ्रेशर हैं तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ नहीं पता वो इस किताब को पढ़ सकते हैं। मैंने भी पढ़ी है, मैंने तो यही किताब पढ़ी है ना विशेषकर। और वही किताबें देखो व्याकरण भी वही, स्कूल व्याख्याता में व्याकरण के ज़्यादा प्रश्न आएंगे, स्कूल व्याख्याता में कम आते हैं, वरिष्ठ अध्यापक में ज़्यादा आते हैं। अंतर वही है, बाकी मैटर वही पढ़ना है, ठीक है। तो आप 9वीं से जो 12वीं तक की जो व्याकरण है NCERT की वो लेके आ सकते हैं पहली बार। और इसके बाद जो है आप राघव प्रकाश की जो व्याकरण आती है सामान्य हिंदी नाम करके, वो राघव प्रकाश की वो व्याकरण ला सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल में पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द पूरी व्याकरण की बहुत डिटेल में दे रखी है। अभी आपके पास समय भी है तो ये किताब आप लेके आए। सामान्य व्याकरण यहाँ से तैयार कर सकते हैं और राघव प्रकाश की व्याकरण से जो है आप जो है डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिटेल में चीज़ें पढ़ सकते हैं, है ना। ये आपके लिए व्याकरण के लिए मैटर सफिशिएंट है। इसके अलावा फिर आप जो है ऑब्जेक्टिव बुक देख लें इनके बाद, क्योंकि ज़्यादा जो ज़रूरी है फिर ऑब्जेक्टिव। व्याकरण की चीज़ें याद रखने थोड़ी कठिन हो जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो बुक जो है वो देख लें फिर। और ऑब्जेक्टिव बुक के साथ साथ अगर आपने कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो टेस्ट सीरीज देते रहें, या ऑनलाइन टेस्ट ले रखे हैं तो टेस्ट जरूर दें। और उसके साथ साथ पुराने पेपर भी देखें किस प्रकार व्याकरण के प्रश्न बन रहे हैं, तो पुराने पेपर भी आप देखें। तो ऑब्जेक्टिव बुक, टेस्ट और ओल्ड पेपर इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं व्याकरण में। अब बात करें कि इसके बाद जो है आता है भाग काव्य शास्त्र का। काव्य शास्त्र के लिए बात करें तो देखो इसमें काव्य शास्त्र के भी आपके टॉपिक शामिल है। तो काव्य शास्त्र के लिए एक बुक आती है विवेक शंकर जी की, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, आप इस किताब को लाके यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी शायद इसका क्लासेस कोर्स करवा रहा है तो वहाँ भी हम निःशुल्क रूप से पूरा काव्य शास्त्र करवाएंगे, तो आप वहाँ के नोट्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये किताब लेके जरूर आइए, ठीक है। इस किताब से आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, फिर जिस तरह हम कोर्स करवा रहे थे फिर उसके बाद जो कोर्स करवाएंगे तो उसमें आपको मैं पूरे नोट्स बनवाऊंगा, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर लीजिए, आपकी एक लेवल की तैयारी हो जाएगी, है ना। जो भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र ला सकते हैं। और एक आती है नरोत्तम स्वामी की अलंकार परिजात। नरोत्तम स्वामी की अलंकार पारिजात, ये किताबें आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। नरोत्तम स्वामी की अलंकार पारिजात ये किताब लेके आ सकते हैं काव्य शास्त्र के लिए। इसके लिए काव्य शास्त्र के लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, बस फिर वही ऑब्जेक्टिव निकालने, टेस्ट देने और ओल्ड पेपर देखने हैं। मुझे तो ये लगता है कि आप अगर ओल्ड पेपर देख लोगे, पिछले सालों के 4-5 ओल्ड पेपर देख लोगे तो 2-4 जो ओल्ड काव्य शास्त्र के प्रश्न है वो तो वहीं से वापस रिपीट हो जाते हैं। तो गाइड की बात हो गई, व्याकरण की बात हो गई, और हो गया काव्य शास्त्र को लेके। देखो मैं बता दूं स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की जो पुस्तक सूची है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। मैंने पहले भी कहा था आपको, कई जो कमेंट आते थे, मैंने कहा जो स्कूल व्याख्याता में जो पुस्तक सूची बताई है उसी को देख ले। फिर भी आपको लगता था कि नहीं सर अलग से वीडियो ना चाहिए, तो उस पर डिटेल से बात कर रहे हैं। अब बात करें कि हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इस 2022 में जो हिंदी साहित्य का अपना जो पेपर हुआ था वरिष्ठ अध्यापक का, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रश्न आए थे वो इस तरह के प्रश्न आए थे जो कि नॉर्मली स्कूल व्याख्याता में भी जो पेपर था वह और सरल आया था स्कूल वरिष्ठ अध्यापक की तुलना में। तो हिंदी साहित्य का जिसने भी कोई कोचिंग की हो या फिर कोई गाइड पढ़ के गया तो उसका तो कोई प्रश्न बैठा ही नहीं, है ना। ये मैंने भी देखा है, मैंने पेपर दिया था, लेकिन मैंने क्या था स्कूल व्याख्याता मेरा सिलेक्शन हो गया था, फिर मैंने उतना ध्यान दिया नहीं था।
अब हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले तो आप जो है फ्रेशर जो है वह 11th और 12th में किताब चलती है हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य का इतिहास की, वह किताब पढ़ सकते हो। उसमें बहुत बेसिक जानकारी दे रखी है ना, बहुत बेसिक जानकारी दे रखी है। वह किताब एक दो बार पढ़ ले, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, आदिकाल क्या है, आदिकाल क्यों आया, उसकी क्या विशेषता रही, भक्ति काल की परिस्थितियाँ क्या बनी जिससे भक्ति काल का जन्म हुआ, और भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन है जिन्हें पढ़ना जरूरी है। फिर रीतिकाल क्यों बना, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, उनके बारे में वहाँ पढ़ सकते हैं। और आधुनिक काल क्यों है, आधुनिक काल के क्या क्या भाग हैं, प्रमुख कवि कौन है, जहाँ से रचनाओं से प्रश्न बनते हैं। तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं, आपकी बेसिक समझ क्लियर हो जाएगी। कम से कम 3 बार किताब पढ़ेंगे तो आपको जो है बहुत छोटी किताब है, आराम से आप जो है 15-20 दिनों में एक बार पढ़ लेंगे, तो 1 महीने के अंदर आप 2 बार इसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको दूसरी किताब पढ़नी है, वो है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे वाली पुस्तक। गोविंद पांडे, ये किताब मिलेगी आपको हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास नाम से जो है आपको ये किताब मिलेगी, तो ये लेके आ सकते हैं आप। मैं आपको पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये किताब जो है वस्तुनिष्ठ इतिहास मतलब ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है, बल्कि ये है तो थ्योरी वाली बुक ही, लेकिन इसमें जो आपको जो हिंदी साहित्य का इतिहास वो है वो टू द पॉइंट दे रखा है, लाइन टू लाइन, जैसे कि कोई नोट्स बना रखे हो, किसी के नोट्स हो, वैसी ये किताब है। तो ये किताब आप लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा बात करें तो मनोज मिश्रा सर की भी किताब आती है, वो लेके आ सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर ये पढ़ ली तो कम से कम ये दोनों किताबें आपको पढ़नी चाहिए। वर्तमान में KR मैया सर की भी किताब जो है बहुत चर्चित है, तो आप उसे भी लेके आ सकते हैं। अब ये किताब मैंने नहीं पढ़ी तो इसके बारे में सुझाव नहीं दूंगा आपको, बस केवल मैंने लोगों सुना है, तो आप ये लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास ये भी है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। किसी कोचिंग के अगर आपके पास नोट्स हैं तो उसके बाद आप ये किताब जरूर लाएं एक बार, ठीक है। फिर यह ना पढ़े, है ना। अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं, आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं, तो फिर सिर्फ आपको क्या करना है, सरस्वती पांडे वाली, गोविंद पांडे वाली पुस्तक लानी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उन नोट्सों के साथ इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है। आपसे कोई कहे कि आचार्य राज शुक्ल का इतिहास लेके आओ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास लेके आओ, तो नहीं लाना है। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो वो क्लियर करना है, ठीक है। विद्वान नहीं बनना। अगर हाँ आपके पास है आचार्य शुक्ल की, आपने एक बार 2 बार पढ़ रखी है, आपको समझ में आती है, तो ठीक है। नहीं है तो लोड नहीं लेना है, लाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, इससे काम चल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है एक ऑब्जेक्टिव बुक के तौर पे आप जो है ऑब्जेक्टिव बुक में टेस्ट ओल्ड पेपर और यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है। मैंने सभी के लिए ये सजेस्ट किया है ना, यूथ पब्लिकेशन की, क्योंकि इसमें जो है व्याख्या भी दे रखी है। और मैं तो ये कहूँगा कि पिछले सालों के जो नेट के पेपर हुए हैं ना, उन नेट के पेपर को भी देखो, ताकि आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपके समझने की क्षमता बढ़ेगी, किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपके समझ में आएगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए ये मैटर पढ़ सकते हैं। 11th-12th की जो फ्रेशर है, जिन्होंने अभी तक हिंदी साहित्य इतिहास देखा भी नहीं है कि नाम क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास की चिड़िया का नाम है, वो यहाँ शुरुआत करेंगे। बाकी जिनके पास किसी कोचिंग के नोट्स है तो फिर उसके साथ साथ ये किताब पढ़ेंगे। और अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो ये किताबें दोनों जरूर पढ़ें। और फिर हम कोचिंग कर नोट्स बनवा रहे हैं, उसको आप क्लासों को देख सकते हैं ना। और फिर KR मैया आप लाना चाहे तो ठीक है ना, वरना ऑब्जेक्टिव बुक नहीं लानी है आपको। ये हो गया हिंदी साहित्य के इतिहास वाला भाग। और अगला जो भाग है अपना वो है रचनाओं वाला। अब रचनाओं की बात करें तो देखो, इनके जो मूल पाठ है ना, आपको बाजार में मिल जाए तो मूल पाठ लेके आए आपको, मूल रचना। जैसे मान लो उसने कहा था, कहानी है, तो ये तो आप यूट्यूब में गूगल करोगे में मिल जाएगी। उसके अलावा आपको जो पटाक्षेप नहीं होगा, ये आपके उजाले के मुसाहिब और मोहन राकेश का जो है नाटक है, आपके आषाढ़ का एक दिन ऐसे नाटक है। तो ये जो दे रखे हैं, इनकी मूल कॉपी लेके आए, इनको आप पढ़ें, ठीक है। ये नाटक लेके आ सकते हैं बाजार से, मार्केट से, उनको पढ़ सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर आपको केवल क्वेश्चन निकालने हैं तो इसके लिए सरसा पब्लिकेशन ने निकाली की किताब, सरसा पब्लिकेशन की मधुरिमा नाम से आती है। इसमें पाठ, मूल पाठ तो नहीं दे रखे हैं, लेकिन कुछ की व्याख्या दे रखी है और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। बल्कि सर मधुरिमा वालों ने जो है स्कूल व्याख्या तक लगे तो मूल पाठ में दे रखे हैं, लेकिन आपके जो है बहुत डिटेल में चीज़ें हैं वरिष्ठ अध्यापक में। तो आप जो है मार्केट में से देखें, कोई गाइड अगर मिल रही है उसमें पूरा आप दे रखा है तो ठीक है, वरना जो कुछ उपन्यास है, कुछ नाटक है, उनको तो आप जो है मूल पाठ लेके आके पढ़ें। बाकी कहानियाँ तो आपको मिल जाएगी, गद्य पद्य भी आप कर लोगे। बस आपको क्या है, जो उपन्यास है वो अभी समय तो आपको पढ़ना चाहिए ना। 1-2 प्रश्न उनसे बनते हैं, लगभग 25 प्रश्नों का मैटर ये रचना है। और अंत में बात करते हैं शिक्षण विधियों की, हिंदी की शिक्षण विधियाँ। आपका कमेंट भी इस बारे में था कि सर हिंदी की शिक्षण विधियों के लिए कोई पुस्तक बताइए। तो हिंदी की शिक्षण विधियों के लिए देखो, KR मैया सर की पुस्तक बहुत अच्छी है, वो लेके आ सकते हैं ना। KR मैया सर की पुस्तक लेके आ सकते हैं। और फिर आपके पास मार्केट में और भी कोई पुस्तक हो तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। लगभग इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर किसी कोचिंग के नोट्स भी है तो भी आप पढ़ सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से ये पुस्तक सूची जो है आपके बहुत काम आएगी। बस ये है कि अब जो है आपको तैयारी इसी हिसाब से करनी है। जो नए अभ्यर्थी है वो यहाँ से देख सकते हैं, इस प्रकार अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं और तैयारी स्टार्ट कर देनी है अब आपको, है ना। और आगे वीडियो में कोई अगर आपको कोई समस्या आ रही है कि सर इस पे बात नहीं हुई, तो उस टॉपिक पे भी बात कर लेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। पर आप शुरुआत कर दो, ये पुस्तक सोचिए। और इसके अलावा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम हिंदी साहित्य का इतिहास सब कुछ यहाँ जो है, काव्य शास्त्र रचना सब यहाँ करवाएंगे साहित्य के क्लासेस पे। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई साथी है, परिवार का कोई व्यक्ति है, या DSSB TGT PGT की कहीं भी तैयारी कर रहा है, तो उसे भी ये वीडियो शेयर जरूर करें। यहाँ पूरी तरह कोर्स फ्री करवाया जा रहा है। और साहित्य से क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लें, नोट्सों के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए उसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और आपके पास अभी समय नहीं है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।